Okay, so let me start with what we have already done till now, the brief overview of it. Friends, we have completed the every variety of future value. We know how to find the future value of the single cash flow stream. We know how to find the future value of annuities. Annuities will differ. It may be ordinary annuity, it can be annuity due. We know there is a something called deferred annuity in which the deferment period should be ignored, just like the heroines in Salman Khan's movie are ignored. उनको बहुत रोल होता नहीं है, वैसे ही डेफरमेंट पीरियड का कोई रोल होता नहीं है, उनको सिर्फ ऐसे खड़े खड़े इग्नोर करने का. Then we have also come to know that, sir, there are differential cash flows which can also be solved by using a concept of the single cash flow transaction formula. तो जो अनइवन कैश फ्लो है उसका भी फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड किया है. So today our focus will be on the present value. The chart for the present value formula is already been distributed to you. Some people would be like, sir, कितनी फॉर्मूला करनी है, फ्यूचर वैल्यू की इतनी फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू की इतनी फॉर्मूला, फॉर्मूला रटते 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 हमारा तो सेमेस्टर चले जाने वाला है. तो बेटा क्या करूं, क्या करूं, आप भी बताओ क्या करूं, इतनी फॉर्मूलाज आती है तो. Now formulas are to simplify your work. Do not get confused. I mean, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हो तो फॉर्मूला को रिमेंबर करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं भैया. चलो जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू में. यहां से अपना प्रेजेंट वैल्यू अध्याय शुरू होता है. अथ श्री प्रेजेंट वैल्यू अध्याय. अब ये जो अध्याय है ना प्रेजेंट वैल्यू का, उसके अंदर सेम वेराइटीज जो फ्यूचर वैल्यू के अंदर थी वो ही आएगी. सबसे पहले तो था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो. जो सिंगल कैश फ्लो वेराइटी लिया था ना वो सबसे पहले इधर भी आएगा बेडू, जैसा था वैसा ही. चलो जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू में. अब ये सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या होता है फिर से समझने की कोशिश करो भैया. यहाँ पे नदिया के इस पार या नदिया के उस पार दो ही किनारे हैं, बीच में कुछ हो ही नहीं रहा है. मतलब ये हो गया कि तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट अब भी करते हो प्रेजेंट में, और you want to know that what will be a future value after 5 years. You are not investing anywhere in between. Similarly, you are taking the loan of 1 lakh rupee right now. You are not taking any further loan in between. You are not making the installments payments of the loan as well. So no other cash inflows and outflows are occurring. You want to straight away know that what you will have to repay after 5 years. तो एक बार हुआ, फिर सीधा 5 साल के बाद ट्रांजैक्शन हो रहा है भैया, तो इसे कहते हैं सिंगल कैश फ्लो. अच्छा ये तो फ्यूचर वैल्यू की बात हो गई. ऐसा ही टाइमलाइन होगा इफ वी हैव द फ्यूचर वैल्यू गिवन एंड वी वांट टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. कोई आके बोले देखो देखो हमें है ना 1 लाख रुपए चाहिए यहाँ पे 5 साल के बाद. तो अगर 5 साल के बाद 1 लाख रुपए चाहिए तो अब भी कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा भैया, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू. वैसे ही कोई आके बोले कि हमें है ना 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे लोन रीपेमेंट के, तो उस लोन के अंदर इंटरेस्ट जमा हो चुका है, बहुत सालों तक जमा हो चुका है, एक ही सिंगल स्लॉट में अपन रीपेमेंट करने वाले हैं भैया, तो हमने यहां पे कितने का लोन लिया हुआ है. तो अगेन वी आर सपोज टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. तो भाई साहब, महाशय और ऑल द मोहतरमास हियर, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है और आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, देन यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग. कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है? डिस्काउंटिंग प्रोसेस. भैया अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ था, आपको फ्यूचर वैल्यू में जाना था, तो उस समय पे आप कंपाउंडिंग करते थे, यस और नो? यस सर. तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाने के लिए कंपाउंडिंग, अरे फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट में अब भी फिर से आने के लिए करेंगे डिस्काउंटिंग. तो यहां पे
डिस्काउंटिंग की प्रोसेस हमें करनी है. Someone asks you in a 1 mark question that what is discounting, you should straight away refer it like the process of converting the future value into present value is called as the process of discounting. Friends, we will be following the process of discounting. You will take the snap of these 3 questions. We will start solving it one by one. चलो स्नैप ले लीजिए. ये क्लास वर्क की बुक आपको शेयर हो जाएगी कुछ लेक्चर्स के बाद. जब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट हो जाएगा तब आई गेस 3 to 4 sessions more will be taken to complete the time value of money. And I have deliberately taken more time in this time value of money concept because that will be useful in 3rd, 4th and 5th module as well. तो चौथे मॉड्यूल में, तीसरे मॉड्यूल में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लियर है ना. तो इसलिए बेटा, इसलिए अपन ने है ना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया है. वो कहानी सुनी है ना कुहाड़ी और वो एक्स वाली. कोई कोई लोग है ना वो अपनी एक्स को बहुत मजबूत धारदार करते रहते हैं, फिर जाके तुरंत एक ही बार में काट देते हैं. तो अपन वही फिर अब क्या है, अपना एक्स है उसको थोड़ा धारदार कर रहे हैं, एकदम मस्त. चलो जाते हैं तीनों क्वेश्चन में. प्लीज टेक स्नैप ऑफ इट. स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट अमाउंट Miss Deepika Padukone should invest if she wants 50 crores to produce one movie after 10 years at an interest rate of 14% compounded monthly? कोई कोई बोलेंगे कि सर हर एक क्वेश्चन में दीपिका, ये कितना बायस है आपका. तो भैया बचपन का प्यार है तो क्या करें, उनको तो हम लाएंगे ही लाएंगे बीच में. What amount Miss Deepika should invest right now if she wants 50 crores to produce one movie after 10 years? That means she wants 50 crores after 10 years. So that's a future value given to you. She wants to invest right now in one lump sum slot amount. So what amount she should invest? So that's basically the present value. Yes or no? तो भैया अपन का फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला था, देखो ऐसा कुछ था. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पीवी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन. ठीक है, सिंगल कैश फ्लो वाला ट्रांजेक्शन. इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ना बेटो. चलो ये जो 1 प्लस एन रेस टू एन है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं बेटो. तो ये जो एफ वी है ना उसके नीचे वो चला जाएगा 1 प्लस आर रेस टू एन. तो हो गया अपना पीवी. तो भैया यहाँ पे पीवी के अध्याय का पहला श्लोक संपूर्ण होता है. अथ श्री रौनक आचार्य विरमचितम. फर्स्ट श्लोका संपूर्णम. कोई कोई बोले कि फर्स्ट का संस्कृत नहीं है, या सॉरी प्रथम श्लोका संपूर्णम. कौन से अध्याय का? अध्याय प्रेजेंट वैल्यू का. तो ये तो फॉर्मूला हो गया भैया. अब है ना इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करे तो ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वी मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन इक्वल्स टू पीवी. अब कोई कोई बोलेंगे सर ये शाण बत्ती करने की जरूरत क्या थी आपको, वैसे डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर रेस टू एन था तो क्यों लेने की जरूरत थी? भैया जरूरत इसलिए थी क्योंकि इन सम फ्यूचर कैलकुलेशंस I will tell you that what is the discounting factor. So friends, this 1 divided by 1 plus r is also referred as discounting factor. जैसे 1 plus r raised to n को अपन कंपाउंडिंग फैक्टर कहते थे, वैसे ही 1 divided by 1 plus r raised to n को अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं. अब भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आने वाले कुछ एडवांस कैलकुलेशंस में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है भैया. चलो सॉल्व करते हैं शुरू. तो फॉर्मूला अपन का हो गया. अपन को फाइंड करना है पीवी. ऊपर न्यूमरेटर में आएगा एफवी. दीपू बहन को चाहिए 50 करोड़ रुपए. 50 खोखे वो वास्तव की तरह 50 तोले. तो 50 खोखे उधर लिख दिए. डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस आर. दीपू की एक्सपेक्टेशन है भैया 14%. दीपू बोली चलो अपने को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मॉडरेट वाली एक्सपेक्टेशंस है.
and that can be understood by her decisions as well, no, Ranveer Singh. So 1 plus 0.14 raised to how many number of years? अच्छा, ये जो 14% है उसके साथ कुछ छेड़छानी करने की जरूरत है कि नहीं? डिवाइड बताइए बाय जरा। 12। अरे वाह भैया, डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 12 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंडिंग दीपू को चाहिए मंथली वाला। दीपू बोली कि कंपाउंडेड मंथली भैया, तो 14% और एनम रेट आपको दिया हुआ है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथली रेट में। तो 0.14 डिवाइडेड बाय 12 रेज टू 10 साल के बाद दीपू को 50 खोखे चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 12, तो रेज टू विल बी 120। डू नॉट फॉरगेट दैट भैया। चलो आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 50 खोखे ऊपर अपने न्यूमरेटर में पड़े हुए हैं, उसके नीचे 1 प्लस, अब ये 0.14 डिवाइड बाय क्या आता है? ये 0.14 डिवाइडेड बाय 12 0.0116 0.01167 रेज टू में आएगा 120। 120। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 50 खोखे, उसके डिवीजन में है भैया 1.01167 नाउ तो इट्स एच एच, यू नो एच एच। सम पीपल विल बी लाइक एच एच मतलब हलवा है, हलवा। ये हलवा इसलिए है क्योंकि वी नो हाउ टू डू द कटके कटके ऑफ दिस। लेट्स फाइंड दिस डिनोमिनेटर फर्स्ट। तो अपन क्या करेंगे, उसके 6 कटके कर देते, उसका कीमा बना डालते बेटू, कीमा बना डालते। 1.01167 रेज टू 20। अरे भैया मल्टीप्लाइड बाय 1.01167 रेज टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.1167 रेज टू 20। ये हो गया 3 बार, और करना है 3 बार। 0.1167 रेज टू 20, 1.01167 रेज टू 20 और 1.01167 रेज टू 20। एक बार बिडू को फाइंड कर लो अपना, फिर हर जगह पे उसी वैल्यू को ही रिप्लेस करना मांगता है भैया। एक बार फाइंड कर लो, एक बार फाइंड कर लो। रेज टू 20 वाला सर एक बार फाइंड कर लो, फाइनल एक आंसर बार। 4.02406। फाइनल कितना आता है? 4 पॉइंट 3.9907। अच्छा, कुछ कुछ ठीक है, कोई कोई बच्चों को है ना, फिर वो 20 कितना आया वो देखा नहीं पड़े, तो That is आप है ना बेटा एक काम कीजिए 20। 4.040। हाँ, मिस्टर कृष्ण का भी वही, वासुदेव कृष्ण का भी वही आंसर आता है। नहीं, वासुदेव नहीं, सच सचदेव है, ठीक है। तो कृष्ण भगवान का भी आंसर 4.02 आता है, तो वो तो एकदम सही ही होना मांगता है। कृष्ण गलत नहीं हो सकते। चलो बाकी सब भी देख लो कितना आता है। अरे भैया श्री राम भगवान भी बोल रहे हैं 4.0240। अपने अपने क्लास में सब अवतार है भैया भगवान के। 4.0240। अच्छा बाकी सब Same answer, sir. मैंने पहले वाले, हाँ वही होगा 4.0241 के आजू बाजू में सर होगा। जिनका थोड़ा एक्चुअली 3.99 आ रहा है ना, थोड़ा सा झांक ले। सर because I have took 1.0116 only, not 67। हाँ राइट, समझ गया। तो उसके कारण आपका कंपाउंडिंग में फर्क लोचा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? लोचा। और लोचा जलेबी फाफड़ा को गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता, ऐसा हर्षद मेहता बोल के गए थे। तो 20 वाला तो सर अपन को मालूम नहीं है, बच्चों ने सीधा आंसर दे दिया है 4.0241। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको जाके डिनोमिनेटर में प्लेस कर देते हैं। 50 खोखे, 50 खोखे डिवाइडेड हो गया भैया बिडू अपना 4.0241। तो अपन के कुछ आंसर आते हैं। क्या आंसर आता है बताइए भैया? 12,42,51,385.4029। बेटा थोड़ी बुलेट ट्रेन की गया तुम, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे। 42 के बाद 51 lakh. Sorry, 51,000. 51,000. हम्म 385.4029. ओके,
0.40, चलो ठीक है, 2 डेसिमल तक ले लेते हैं। तो भैया इतने पैसे दीपू को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर दीपू को चाहिए 50 खोखे 10 साल के बाद 14% के रेट के एक्सपेक्टेशन से। अब मैंने दीपू को मदद की, दीपू अपना बचपन का प्यार है तो थोड़े से एफर्ट्स ले लिए। रणवीर सिंह देख रहा था, बोल रहा क्या है रौनक, क्या फ्लर्टिंग वटिंग चल रहा है दीपू के साथ। हाँ हाँ, अब है ना, मेरे को भी एक काम है, तुम्हें मेरा भी काम करना पड़ेगा। बोला देखो रणवीर भाई, हमें कोई ऐसा नहीं है, हम ऐसे कोई जेंडर बायस व्यक्ति नहीं है, दीपू का किया तो आपका भी करेंगे, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट बता दीजिए। तो रणवीर सिंह बोले, मिस्टर रणवीर सिंह विल बी पेइंग 20 lakhs after 10 years for the loan he has taken. The interest charged is 8%. What amount of loan he has taken now? So earlier question was from the perspective of investment. Now it is from a perspective of a loan. तो लोन और इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेशन में कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं भैया, सिर्फ वो तो मैटर है इनफ्लो और आउटफ्लो का। लोन में पहले पैसे मिलते हैं, बाद में देने होते हैं। इन्वेस्टमेंट में अपन पहले पैसे पे करते हैं, बाद में मिलता है। तो इनफ्लो आउटफ्लो से कैलकुलेशन चेंज होने वाला नहीं है बेड़ू। तो चलो जाते हैं वही फॉर्मूला, वही लिख देते हैं, सीधा चिपका देते हैं फॉर्मूला, पीवी इक्वल्स टू एफवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन भैया। अब ये जो अपना फ्यूचर वैल्यू है ना रणवीर भाई साहब, 10 साल के बाद 20 लाख रुपए लोन के पे करेंगे। तो बोल रहे कि यार मेरे को किसी ने बोला कि 20 लाख रुपए पे करने हैं 10 साल के बाद, लेकिन ये तो मालूम ही नहीं पड़ा कि मैंने अब भी लोन कितना लिया है, तब जाके मुझे 20 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो बोला रुको रुको रणवीर, मैं करता हूं तुम्हारी मदद। तो अपन जाते हैं 20 लाख रुपए में, फ्यूचर वैल्यू लिख दिया 20 लाख रुपए, 1 प्लस आर। अब ये जो कंपाउंडिंग है ना, जो इंटरेस्ट है वो ईयरली लग रहा है। ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ईयरली लग रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोला है कि मंथली है कि 6 मंथली है कि क्वार्टरली है। तो अपन अज्यूम करेंगे कि ईयरली ही होगा। तो इंटरेस्ट है ना भैया, यहां पे अपने को कोई छेड़छानी करने की जरूरत नहीं है आर के साथ, और एन के साथ भी कोई छेड़छानी करने की जरूरत नहीं है। उसको सीधा का सीधा 8% चिपका देते उधर, चिपका। तो 0.08। अब भाई साहब को कितने साल के बाद लोन का रिपेमेंट करना है? 10 साल के बाद भैया। तो लिख देते हैं सीधा 10। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो ऊपर आ गया 20 लाख, चलो नीचे आ गया 1.08 रेस टू 10। तो 1.08 रेस टू 10 को अपन कर लेते हैं फाइंड। चलो कैसे फाइंड करना है? 2.1589 2.1589 और न्यूमरेटर में होगा अपना 20 पेटी। ये रणवीर भाई साहब की रणवीर भाई साहब की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम, मतलब लोन थोड़े से कम लेते। वो दीपू करोड़ करोड़ की बातें करती है और रणवीर बेचारा लाखों में है। यही होता है, जो कमाता है ना उनको पैसों की कीमत ज्यादा होती है। सम पीपल विल एक्सेप्ट दीपू नहीं कमाते। हाँ कितना आता है? 9,26,397 0.7025। ओके चलो, इतना रणवीर भाई साहब ने लोन लिया हुआ है, तब जाके उनको 20 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे बीच में कोई भी इंस्टॉलमेंट हो रहा नहीं है। एक स्लॉट में लिया, दूसरे स्लॉट में दिया। चलो यही हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। तो अपना दूसरा श्लोक भी संपूर्ण होता है भगवत गीता में, प्रेजेंट वैल्यू अध्याय में। चलो जाते हैं तीसरे श्लोक में। अब ये तीसरा श्लोक है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके इंटेलेक्ट को फिर से टेस्ट करने वाला है। अब अपन ने दीपू के प्रेजेंट को कंसिडर कर लिया, अब दीपू के पास्ट को कंसिडर करते हैं। कोई कोई बोलेंगे कि नहीं समझे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इन, देन यू विल। व्हाट अमाउंट मिस्टर रणबीर, देखो यहाँ पे रणबीर लिखा हुआ है। रणबीर विल हैव टू इन्वेस्ट इफ ही वांट्स 1 करोड़ आफ्टर 5 years at the expected rate of 9% compounded continuously। अरे सर फंसाया आपने, ये कंटिन्यूअस क्यों डाला वापस?
कंटिन्यूअस डालने से आपको क्या मजा आ गया? ये कंटिन्यूअस क्या है? ये कंटिन्यूअस क्या है? कौन बताएगा क्या है ये? चलो, मंथली सुना था, 3 महीने वाला कंपाउंडिंग सुना था, 6 महीने वाला सुना था, साल वाला सुना था, भैया डेली भी सुना था। ये कंटिन्यूअस क्या होता है? कोई है माइका लाल, कोई है हमारे क्लास की मणिकर्णिका, कोई है हमारे क्लास का बाजीराव सिंघम महाशय मोहतरमा? सोहम भैया और वत्सल भैया बोल रहे हैं कि ई लगाना है। चलो बिड़ू, ई लगाना है, ये तो बिल्कुल सही बात हो गई। इसके लिए आप राउंड ऑफ अप्लॉज डिजर्व करते हो तो राइट क्लिक से इमोजी में जाते हैं रौनक सर, और क्लैप्स वाला सिंबल को सिलेक्ट करते हैं और वो आपके लिए एंटर करते हैं। जिन्होंने भी सही गेस किया है ई वाला, तो ये ई क्या था? अब है ना, प्रॉब्लम क्या है कि कंटिन्यूअस का कोई मीनिंग है ही नहीं। पहली बात तो टाइम जोन, टाइम फ्रेम, ये सब हमने बनाया हुआ है हमारी खुद की सहूलियत के लिए, लेकिन ये कंटिन्यूअस में कौन सा टाइम फ्रेम आता है ऐसा कोई नियम है नहीं। अब कंटिन्यूअस तो कितना भी कंटिन्यूअस हो सकता है। चलो तुम 1 साल करो तो 1 साल के सेमी एनुअल पार्ट्स निकाला तो एक सेमी एनुअल में 6 महीने आते हैं, 1 महीने में 30 दिन, एक दिन के अंदर 24 घंटे, 1 घंटे के अंदर 60 नंबर ऑफ मिनट्स, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स के अंदर माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स। ये तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो कंटिन्यूअस टाइम फ्रेम किसको कहते हैं? 1 साल के कट के कर रहे हैं कितने के, और वहां पे हो गए अपन स्टक। तो अपन ने है ना ऐसा बताया था कि ऐसा कुछ फॉर्मूला अपना डेवलप हो रहा था, 1+1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू एक्स। जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी एक्स हो और पावर में भी एक्स हो, तो इस वाले क्वेश्चन को मैथमेटिकली तुम फैक्टोरियल से सॉल्व कर सकते हो। तो सर ये फैक्टोरियल क्या था? तो 1+1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल plus 1 divided by 4 plus 1 divided by 5 and it will go continuously till the infinity, you know। तो है ना, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि उसके पीछू वाले जितने भी नंबर्स होते हैं ना बिड़ू, उस सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने का, तो उसे फैक्टोरियल कहते हैं। तो ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन है ना, उसे फैक्टोरियल का साइन कहते हैं। तो 1+1 डिवाइडेड बाई एक के पीछे तो एक ही है, तो एक मल्टीप्लाइड बाई एक, जीरो को कंसिडर नहीं करना, अदरवाइज तो फिर सबका जीरो हो जाएगा। तो फिर फैक्टोरियल का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। जीरो को कंसीडर कर लोगे तो सबका जीरो आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी मौज अपने को करनी नहीं है। तो फिर कोई अपने को बोलेगा वाह बेटा मौज कर दी, जीरो नीचे आएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो इट विल बी 2। फिर आएगा 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो इट विल बी 6। फिर आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो 24। तो वैसे भी वैसे 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 वो बहुत आगे बढ़ेगा। फिर क्या होगा मालूम है? ये जो डिनोमिनेटर है ना, वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा एक समय पे, कि फिर उसका जो मार्जिनल एडिशन होगा ना, वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि तुम 1 को इतने बड़े डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में 0.0000000 कहाँ पे दूर दूर तक आंसर आएगा। तो तुम आगे आगे जितना बढ़ोगे ना, उसके बाद मार्जिनल एडिशन जो आने वाला है वो बहुत निग्लिजिबल अमाउंट का आने वाला है। तो ये नंबर स्लोली एंड स्टेडीली कछुए की तरह 2.718 तक अप्रोच करता है, इसका जो टोटल है ना वो। तो उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे पाई का 22/7 है, 3.14 है, मैजिकल नंबर कितनी जगहों पे काम आता है भैया, वैसे ही 2.718 इज अ मैजिक नंबर। ये एक्सपोनेंशियल कर्व के अंदर यूज होता है। कोई भी चीजों का एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है ना, उस समय पे 2.718 यूज किया जाता है। एक्सपोनेंशियल मतलब कि अपना जो अभी का एडिशन है ना, वो प्रीवियस एडिशन से बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जैसे कि तुमने 6 महीने लिए, तो 6 महीने के अंदर और कितने नंबर ऑफ डेज आएंगे?
तो डेज के अंदर कितने नंबर ऑफ सेकेंड्स आएंगे, तो वो इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा एक्सपोनेंशियली। तो 2.718 का वैल्यू अपन को डिराइव किया, वो होता है E। तो सर फॉर्मूला कुछ FV के समय पे ऐसा था, FV इक्वल्स टू PV मल्टीप्लाइड बाई E रेस टू RT। तो इसको एक थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते ना बेटो, तो अपन है ना E रेस टू RT को इधर नीचे लेके जाते, तो अपन का फॉर्मूला हो जाएगा FV डिवाइडेड बाई E रेस टू RT, तो हो गया PV। तो अपने को चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। रणबीर भाई साहब को 1 करोड़ रुपए चाहिए फ्यूचर वैल्यू में, और कंपाउंडिंग चाहिए कंटिन्यूअसली, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। और ये संसार का नियम है, पास्ट होता है ना वो प्रेजेंट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, इसीलिए तो वो पास्ट है, वरना तो प्रेजेंट नहीं होता रणवीर की तरह, रणवीर सिंह की तरह। ओके चलो आगे जाते हैं। फ्यूचर वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, एक खोखा भैया, एक खोखा डिवाइडेड बाय 2.718, दैट इज द वैल्यू ऑफ E रेज टू RT। R है रणवीर भैया की एक्सपेक्टेशन 9%, कैन ऑल्सो बी रिटन इन डेसिमल लाइक 0.09 मल्टीप्लाइड बाय T स्टैंड्स फॉर द टाइम पीरियड विच इज इन ईयर्स इन दिस केस। तो रणबीर भाई साहब को 5 साल के बाद चाहिए 1 करोड़, तो T हो गया 5। चलो आगे जाते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 करोड़ रुपए अपने पास आ गए। नीचे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बिड़ू, 2.718 रेस टू 0.45। अब ये रेस टू 0.45 सर, यहां पे फिर से मम्मी याद आ गई। अब क्या करेंगे, कौन बताएगा? कौन बताएगा बिड़ू, बोलो कौन बताएगा? 2.718 रेस टू 0.05 के साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोलो इसके साथ क्या सुलूक किया जाए? अच्छा कोई भाई साहब ने तो सीधे हाँ लॉग लेने पड़ेंगे। ध्रुवी ने तो सीधा आंसर चिपका दिया बेटा, लेकिन आंसर आया कैसे? कैसे बनी ये 1.5682 कैसे बनी, वो तो देखना पड़ेगा। अच्छा कोई लोगों ने सीधा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया होगा, लेकिन आई प्रिफर नॉट टू यूज इट, यू नो। अपने को है ना टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। मोर एंड मोर डिपेंडेंस वी हैव ऑन द टेक्नोलॉजी, नो, तो अपन है ना उतने वीक होते हैं। यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वीकनेस? इट इज द डिपेंडेंस। मोर एंड मोर डिपेंडेंट यू आर ऑन द थिंग्स सराउंडिंग यू, यू आर मोर एंड मोर वीकर। पहले अपने पापा वो दुकान में बैठ के 3-4 पन्ने के कैसे हिसाब यूं एट द टिप ऑफ द टंग कर डालते थे, मालूम भी नहीं पड़ता था अपने को। आज कोई 3 पेज दे तो अपन के लग जाते हैं, वांदे हो जाते हैं। पहले अपन 4-4 5-5 किलोमीटर चल लेते थे, ऐसे यूं हलवा था, एच था अपने लिए 5 किलोमीटर चलना। लेकिन आज हम कार और ट्रांसपोर्टेशन और बाइक से हैबिचुएटेड हो चुके हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो जितनी चीजें हमारे जिंदगी में बढ़ती है ना, उतना अपना डिपेंडेंस बढ़ता है और उतने ही हम वीक होते जाते हैं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, उसको यूज करेंगे, लेकिन वीक होके नहीं, पहले फंडामेंटली सीख के फिर अगर करना हो तो। मतलब नहीं है तो मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, ठीक है? ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए अपना, ऐसा होना चाहिए, अपन होना चाहिए इंडिपेंडेंट। चलो अज्यूम करते हैं इसको, x इक्वल्स टू 2.718 रेज टू 0.45। तो ये तो मालूम ही था, रणबीर का क्वेश्चन था, तो x तो आने ही वाला था, और वो भी दीपू वाले में। चलो जाते हैं और लॉग लेते हैं दोनों समय पे, दोनों साइड पे। तो log ऑफ x इक्वल्स टू, log का सबसे पहला प्रॉपर्टी नियम, जो भी पावर में है वो आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। 0.45 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2.718। ये 2.718 का log आपको बहुत जगहों पे काम आने वाला है बिड़ू, तो इसको रट लोगे ना तो भी कोई बुरी बात नहीं है। 0.4343 आता है, लेकिन अपन रटने वाला है नहीं, फिर से करेंगे क्योंकि बच्चों का फिर हो जाना चाहिए रिवाइज्ड। तो चलो जाते हैं लॉग टेबल में, लॉग टेबल ओपन करते हैं। चल खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल गया लॉग टेबल।
अब irrespective of whatever the place the decimal is, you will always find the log of the first two values. Third column will be considered and the fourth digit's mean difference will be added. This is how we find the log value. So in 27's log, we will go to the column number 1, I mean the digit of 1's column, and then the 8 mean difference will be added. तो ये जो log है ना, वो बेटा डिजिट से नंबर तक का फासला है, और एंटी लॉग है ना, वो नंबर से डिजिट तक का फासला है. सर क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया, बताऊंगा, नोट करके रखो, नोट करके. तो 0.45 मल्टीप्लाइड बाय, चलो 27 का लॉग, एक के टेबल में 8 का मीन डिफरेंस आते हैं 27 में. बेटो 27 में आ गया अपना 27 इधर, इधर आ गया बेटू. उस 27 का 1 है, 0 से शुरू होता है ना, 0 1 2 3 4 5 ऐसा करके टेबल जाता है. तो 1 है, तीसरा डिजिट है 1, तो 1 का वैल्यू आता है 4330, और चौथा डिजिट है 8, तो 8 का मीन डिफरेंस जो है ना, वो इधर से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 का मीन डिफरेंस आता है 13. तो ये जो 13 है ना, वो अपन की इस वैल्यू के अंदर ऐड करते हैं. तो 13 अगर 4330 में ऐड करोगे भाई डूलो, तो आता है 4343. तो चलो पहले चिपका डालते हैं 4343 उधर. अब कौन बताएगा कि यहाँ पे डेसिमल कहाँ आता है, चलो बताओ, कहाँ पे पॉइंट लगाएंगे? 0.4343. कौन है हमारे क्लास की मनी करने की? 0.4343. ओ वाह वाह भाई, 0.4343. कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए. बिल्कुल सही जवाब 0.4343. क्यों सही जवाब? यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो पॉइंट से पहले डिजिट कितने हैं, कितने डिजिट है वो देखना है. नंबर नहीं बोला मैंने, क्या बोला, डिजिट कितने हैं. इसलिए लॉग है वो डिजिट से लेकर नंबर तक का फासला है. तो सर वो डिजिट है 1, तो 1 में से 1 को लेस करेंगे तो आता है 0, तो अपना आंसर शुरू होना चाहिए 0 पॉइंट से. चलो सर इसी जगह पे अगर 27.18 होता तो क्या करते? तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट थे इसमें, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है बताइए? 2 digits. हाँ, तो दो में से 1 को लेस करेंगे तो क्या आता है? 1 point. तो 1.4343 आंसर आएगा. लॉग की वैल्यू में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं. अगर 271.8 होता तो 2.4343 आता. तो यही है भैया फायदा लॉग का. तो इसलिए मैंने बोला ना कि ये है ना, वो डिजिट से लेके नंबर का फासला है. यहाँ पे जो रखना है ना वो है नंबर, लेकिन ऊपर वाले में जो गिनना है वो है डिजिट. चलो आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, 0.45 से. व्हाट डू वी गेट? 1.5682. मल्टीप्लाई बाय 0.45, तो ये आता है 0.195. 0.19545. तो बेटा जो लोग होता है ना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड आंसर तो देता ही है. लोग सिर्फ 4 डिजिट को ही कंसीडर करता है, 5वें और 6ठे वाले डिजिट को कंसीडर बिल्कुल करता नहीं है. ये जो तीसरे और चौथे मतलब 5वें और 6ठे वाले डिजिट है ना, उनका काम इधर कुछ है ही नहीं. ये तो कैसी बात हो गई मालूम है, सामने आपने किसी को खड़ा कर दिया और उसको बोला हम सेल्फी ले रहे हैं तो वो तो सामने वाला तो आ ही नहीं रहे. तो ये जो तीसरे और 5वें है ना, वो उतने यूजलेस और इररिलेवेंट डिजिट है जिनका कुछ मतलब ही नहीं बता लॉगरिथम्स में. चलो जाते हैं 0.19 में 5 के टेबल में देखना है और 4 का मीन डिफरेंस ऐड करना है. अब पॉइंट से पहले कौन सा भी नंबर हो उसको आपको कंसीडर करना ही नहीं है लॉग में, एंटी लॉग में. अच्छा ये जो x है ना, वो उसको ऐसे लॉग है, उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा एंटी लॉग. तो एंटी लॉग हो जाएगा 0.195435. तो अब एंटी लॉग देखने के समय पे
पॉइंट से पहले कोई भी नंबर हो उसको मारना है इग्नोर, उसको बोला चल निकल, तो पतली गली से निकल, तेरी कोई जरूरत अब भी नहीं है। फिर पांचवे वाले टेबल में देखना है फोर्थ डिजिट का मिन डिफरेंस उसमें ऐड करना है। तो जाते हैं एंटी लॉग में, तो गए एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग, नीचे 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 आ गए एंटी लॉग में। तो ये रहा अपना 0.19 का टेबल। 0.19 में कौन से टेबल में देखना है, 5 वाले का नंबर के कॉलम में देखना है। तो सर 5 शुरू होते हैं, ये 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4 एंड 5, तो वो आता है 1 5 6 7। सर मिन डिफरेंस ऐड होना चाहिए 4 का, तो अपन जाते हैं 4 का मिन डिफरेंस शुरू होते हैं इधर से 0 1 2 3 एंड नहीं 0 1 2 नहीं है, सॉरी 1 से शुरू होता है, 9 तक ही होता है मिन डिफरेंस। तो 4 आता है इधर 1 में। माय पेन इज अगेन हाई ऑन द गांजा। तो 4 का मिन डिफरेंस होता है इधर, तो उसको अपन को ऐड करना है इस वाली वैल्यू में। तो 1567 के अंदर अगर तुम एक ऐड करोगे तो इट विल बी 1568। सो सर इट विल बी 1568। अब बताओ यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे रखना है, अब कौन बताएगा? वन पॉइंट फाइव सिक्स एट। अब कहाँ पे आएगा? 1.568। और कोई के कोई और ओपिनियन है? 1.568। Same. अच्छा दर्शन भाई साहब ने वहां पे 1 ऐड किया है। अब देखना यहाँ पे क्या फॉलो करना है, ठीक है समझो। अब देखना है पॉइंट से पहले नंबर कौन सा है। तो ये वाला जो एंटी लॉग है ना, वो नंबर से डिजिट तक का फासला है। तो पॉइंट से पहले नंबर है 0, उसमें तुम करोगे एक ऐड तो आपका आता है 1। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1.5668 लिखना है, नहीं नहीं, इसको 1 को यहाँ पे लिखना नहीं है सबसे पहले। इसका मतलब ये है कि आपका जो डेसिमल है ना, वो एक डिजिट पे आना चाहिए इन दैट वैल्यू। तो एक डिजिट आता है 1.568। चलो इधर ही अगर अपना ऐसा कुछ होता 1.195435, तो अपना एंटी लॉग तो वही जाता 1568, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला ही देखना है। तो इससे पहले नंबर कौन सा है? 1 है, ठीक है। तो एक नंबर है, उसमें अगर तुम एक को ऐड करते हो, लॉग के समय पे एक लेस करते हैं, इस समय पे एक ऐड करते हैं, तो आता है 2। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 पॉइंट आंसर करना है, नहीं नहीं, वरना फिर से बेटा कोई बोलेगा कि मौज कर दी, ऐसा नहीं करना है। 2 का मतलब है कि 2 डिजिट पे मेरा पॉइंट होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 15.68। समझ में आया अब? तो अपना इसलिए इधर एक डिजिट पे 1.568 पे आया। तो ये आ गई अपनी x की वैल्यू। x को जाते करते हैं रिप्लेस। चलो जाते हैं उधर मेन वाले फॉर्मूला में। एक खोखा चाहिए रणबीर भाई साहब को, उसके नीचे वाला वैल्यू अपन को मिल गया भैया 1.568। और 1 करोड़ को डिवाइड करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा बताइए बिडो लोग, जरा बताइए। 6377551 6377551, that is the amount of investment Mr. Ranbir will have to do now to get 1 crore of rupee after 5 years if the compounding is followed continuously at 9%. So I hope everyone is crystal clear till now. May I have a confirmation from students that you do not have any doubt, any difficulty in understanding anything till now? Okay, हर कोई received confirmation from Mr. Nihar, Miss Ria, Mr. Rahil, Miss Yashvi, Miss Amreen, Mr. Vatsal, Mr. Harshit, Mr. Sriram, Miss Sakshi, Mr. Ritik, Miss Raju as well. Very nice. Thank you so much.
Mr. Vaibhav too. Very nice. So this is the end of the present value of single cash flow. Next time we will be covering the present value of annuity, and two annuities will be discussed explicitly: annuity due and ordinary annuity, and we'll find the present value of that annuity. So let's again meet in the next session with utmost of energy and enthusiasm. Yes, Mr. Rahil, I have 3 lectures pending to be uploaded that shall be done by end of the Monday. By end of the Monday, that shall be done. But from the Monday onwards, all the lectures will get uploaded on case to case basis. I mean on daily basis, where as and when we'll have the session, no, at that time it will be uploaded. The thing is, I am outside till 31st of July. So after that it will be uploaded on daily basis. अपन के अभी तक के 3 से 4 लेक्चर शायद बाकी है, तो वो 3 से 4 लेक्चर जो पेंडिंग होने अपलोड होने बाकी है ना, वो अपन कर देते हैं मंडे को. चलो ठीक है, हो गया अपना यही. तो प्लीज पुट योर एनरोलमेंट नंबर एज अ मार्क ऑफ योर अटेंडेंस फॉर द डे. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. सायोनारा. एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे भैया. मौज करो, मौज करो. चलो जाओ, लेकिन पढ़ने के बाद लेक्चर में कोई मिस नहीं करना है, ठीक है? और अगर नींद आए तो चलो फ्रेंड्स चाय पी लो, वो वाला देख लेना. चलो फ्रेंड्स चाय पी लो. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू. टेक केयर.